अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामले की सुनवाई 13 साल बाद पूरी होना कोई संतोषजनक बात नहीं। इन बम धमाकों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे और तमाम अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। ऐसे मामले की सुनवाई में इतना लंबा समय लग जाना यह बताता है कि आतंकी घटनाओं का निपटारा किस तरह आम मामलों की तरह देरी से होता है। कायदे से इस जैसे अन्य मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर कहीं अधिक तीव्र गति से होनी चाहिए ताकि पीड़ितों को राहत और अपराधियों को उनके किए की सज़ा मिल सके। पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। किसी आतंकी गतिविधि से जुड़ा यह पहला ऐसा मामला नहीं जिसकी जांच अथवा सुनवाई पूरी होने में इतनी अधिक देर हुई हो। ऐसे ही अन्य मामलों में भी इसी तरह की देरी हुई है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों के निराकरण में जब अनावश्यक देरी होती है तो न केवल आतंकवाद से मुकाबले की प्रतिबद्धता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि किसी न किसी स्तर पर आतंकी तत्वों और देश विरोधी ताकतों का दुस्साहस भी बढ़ता है। बेहतर हो कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर ऐसी कोई व्यवस्था करे जिसमें कम से कम संगीन मामलों और ख़ास तौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों का निपटारा एक निश्चित समय में हो। तमाम दावों के बावजूद ऐसा होने में मुश्किलें आ रही हैं। इसका उदाहरण है दिल्ली दंगों की जांच पर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से असंतोष जताया जाना। दिल्ली के भीषण दंगे आतंकी घटना जैसे ही थे। इस भयानक घटना के दोषियों का पता लगाकर उन्हें समय रहते कठोर दंड दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस न तो अपेक्षित तत्परता दिखा सकी और न ही दोषियों को दंड दिलाने के लिए सही तरह से जांच कर सकी। जब गंभीर मामलों की सुनवाई और निपटारे में ज़रूरत से ज़्यादा देर होती है तो कानून एवं न्याय व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा कम होता है और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। हमारे नीति नियंताओं को यह समझने में और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए कि पुलिस जांच में शिथिलता और अदालतों में मामलों की सुनवाई में अनावश्यक विलंब गंभीर समस्याएं खड़ी करने का काम कर रहा है। अहमदाबाद में श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों की जो सुनवाई 13 साल बाद पूरी हुई वह निचली अदालत की ओर से संपन्न हुई है। इस अदालत का फैसला जो भी हो, अभी यह प्रकरण ऊंची अदालतों में जाएगा और कोई नहीं जानता कि वहां से निपटारा कब होगा। किसी भी समाज को तब तक जागरूक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसमें साफ सफाई के प्रति चेतना न हो। दुखद यह है कि लोग यह तो चाहते हैं कि सड़कें, नालियां, गलियां सब साफ दिखाई दें, लेकिन अपने स्तर से इसमें कोई योगदान नहीं करना चाहते। ऐसी ही स्थितियां सरकार को कड़े कानून लाने पर मजबूर करती हैं। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता
नियमावली 2021 को कैबिनेट से मंजूरी देकर गंदगी फैलाने पर जुर्माना का प्रावधान किया है। यह तो उचित निर्णय है। अब किसी भी प्रकार के कचरे को जलाने या मिट्टी में दबाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इस नियम के दायरे में पालतू जानवर भी आएंगे, जिनके सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग करने पर उनके मालिक को दंड भुगतना पड़ेगा। महानगरों में गंदगी का यह भी एक बड़ा कारण है कि लोग शौक में पालतू जानवर तो रखते हैं, लेकिन उनकी वजह से सार्वजनिक स्थलों पर जो गंदगी फैलती है उसके प्रति लापरवाह बने रहते हैं। वस्तुतः सफाई एक संस्कार है और बच्चों के पालन पोषण के दौरान ही इसके बीज उनमें डालने चाहिए। इसे धर्म मानकर चलना चाहिए। यदि लोग खुद आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखकर आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों में यह आदत के रूप में विकसित होगा। अच्छी बात यह है कि नियमावली सिर्फ नगर निगमों के लिए ही नहीं है, बल्कि नगर पंचायतों व अन्य छोटे शहरों के लिए भी है, जहां आए दिन लोगों को सीवर लाइन या नालियां चौक होने पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं, लेकिन लोग फिर भी इस विषय पर गंभीर नहीं होते। लोगों को यह समझना होगा कि यदि वे अपने घर की नियमित सफाई पर ध्यान देते हैं तो शहर को साफ सुथरा रखने की भी जिम्मेदारी उनकी ही है।